नमस्कार साथियों, अभी मैं हाजीपुर विधानसभा में हूं। यहाँ के प्रत्याशी है अवधेश सिंह भाजपा से और मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता है। सीधा मैं इनसे बात करता हूं। भैया, क्या माहौल है हाजीपुर में, क्या होने वाला है? हाजीपुर में जो 25 साल से होते आ रहा है वही होने वाला है। जनता यहाँ के कार्य को, हमारे यहाँ के विधायक को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को के कार्य से संतुष्ट है और फिर से हाजीपुर में कमल खिल रहा है। यहाँ से कोई दो मत नहीं है। इस बार हम लोग 25 से 30 हजार वोट से अवधेश सिंह को जिताने के साथ मंत्रिमंडल में भेजने का कार्य करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी पूरा युवा टीम लगी हुई है, हमारे सभी मोर्चा के लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरा मेन विंग लगी हुई है। क्या मुद्दा है इस बार हाजीपुर में? हाजीपुर में विकास है, सिर्फ मुद्दा है और विकास होते आ रहा है। यही मुद्दा को देख के हमारे सारे जो वोटर हैं वो अपना मतदान करेंगे और फिर से एक बार अवधेश सिंह को सदन में भेजने का काम करेंगे। हाजीपुर में जैसे लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ पे बता रहे हैं कि रोड, रास्ता, नाली के लेकर के परेशान है, जनता नाराज है इससे। इससे कैसे मनाएंगे आप लोग जनता को? नहीं, बिल्कुल आपकी कहना, आपने जो कहा कि रोड की समस्या है, यह बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन इस समस्या को जो भी हमारे जो शिक्षक हैं, जो भी समझदार हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि रोड क्यों टूटी हुई है, क्यों कटी हुई है, क्यों नालियों का पानी इधर से उधर निकल रहा है, क्यों जल जमाव का समस्या हो रहा है। इस कारण से, क्योंकि हर जगह कहीं नाले का काम, कहीं सीवरेज का काम, कहीं जो भी नमामि गंगे का जितना सारा काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है। जब आपके भी घर में कभी जितने भी लोग हैं सब कोई जानते होंगे, जब आप भी जब नया घर बना रहे होंगे उस टाइम कभी आपके घर में कभी कहीं पे गिट्टी, कहीं पे बालू, कहीं पे ईंट। हाजीपुर बिल्कुल हाजीपुर में जो हर जगह जो नमामि गंगे और सीवरेज का काम चल रहा है, नाले का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है। इसी कारण से रोड कटी है, टूटी है, गैस पाइप का काम चल रहा है। तो हर जगह विकास हो रहा है। जब विकास होगा कहीं पे भी तो उसके लिए थोड़ा सा जनता को तकलीफ होगी। और वो जो विधायक जी अपने काम के लिए रोड नहीं तोड़वा रहे हैं या कटवा नहीं रहे हैं, जो कोई कटी हुई सरकार अपने लिए नहीं कटवा रही है। सरकार दूसरे सुविधा बढ़ाने के लिए रोड को कटवा रही है। गैस पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है, सीवरेज का काम हो रहा है, नाला का काम शुरू हो रहा है। इस सारे काम के लिए सड़क टूटी हुई है और कोई बात नहीं है। जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं उस चीज को आगे भी वोट करेंगे और कहीं से कोई दो मत नहीं है कि अवधेश सिंह यहाँ से फिर से चुनाव जीत रहे हैं। ये देख लीजिए, हाजीपुर के जनता ये साफ तौर से कह रहे हैं कि हाजीपुर में विकास का काम प्रगति पे है, काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है, इसलिए जनता को असुविधा हो रहा है। हाँ भैया, आप क्या इस बार क्या हाजीपुर में क्या होने वाला है, क्या विजन है हाजीपुर को संभालने के लिए? कोई तो रोड टूटा फूटा है, नाली जमा है। भाई साहब देखो, पहले भी रोड की समस्या अगर आती थी तो साथ के साथ उसे सुलझा दिया जाता था। इस बार भी अगर कोई एक आधा रोड टूटा हुआ है वो भी जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हाजीपुर में कभी भी पेंडिंग रही हो। अगर आज कंप्लेंट दर्ज हुई है तो 1 या 2 दिन में हमने उसका सुविधा करवाई है। देव कुमार चौरसिया जी है, इस बार बोल रहे हैं हाजीपुर में लालटेन जलाएंगे और हाजीपुर को चमकाएंगे। भाई साहब, आप पहले भी देखो, लालू प्रसाद जी जब भी यहाँ रहे हैं ना तो यहाँ कभी विकास हुआ है, ना हम कभी उम्मीद लगा सकते हैं। जब से यहाँ पे भाजपा की सरकार आई है सबने यहाँ उम्मीद जताई है कि अब ना कुछ तो हाजीपुर आगे जाएगा। और आप भी खुद देख सकते हैं हाजीपुर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। यहाँ पहले बिल्कुल भी यहाँ लाइट नहीं आती थी, रोड बनने की सुविधा ही नहीं थी। अब तो एक आधा रोड चलो टूटा हुआ वो उसका भी समाधान हो जाएगा। पहले तो बिल्कुल ही जीरो काम, कोई काम नहीं होता था। एजुकेशन के मामले में भी जीरो थे। अब तो बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी शिक्षा के वो जा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। भाई हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल चौधरी है। मैं चंडीगढ़ युवा मोर्चा से यहाँ पे स्पेशली आया हूँ। मीटिंग है, हमारी ड्यूटी लगी थी। हाँ जी। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं हर परिवार में एक नौकरी देंगे, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? इससे आप कैसे उभरेंगे भाजपा? भाई साहब देखो, ये तो कहने की बातें होती है, बोलने तो सब कुछ बोल दो। आपको भी पता है क्या कार्य होना है, क्या कार्य नहीं होना। अब मैं बोल दूं मैं हर एक सदस्य को ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं होएगा। हम करके दिखाते हैं हमेशा। हाजीपुर में हमने जो चीज भी करी है सबको पता है हमने किसको क्या नौकरी दिलवाई है, किसको काम कब करवाया। हम ऐसे बोलने में नहीं, हम करके दिखाने में विश्वास। हाजीपुर के युवा को नौकरी मिला? भाई साहब देखो, ज्यादा से ज्यादा हम तो कोशिश करते हैं कि 2 से 3 हर एक परिवार में एक बच्चे को, किसी को, युवा को नौकरी प्राप्त हो। अगर कोई रह भी जाते तो आगे भी भाजपा सरकार ही आनी है, उसमें भी उसकी कमी पूरी करेंगे। देखिए, ये बोल रहे हैं कि बोलने से नहीं होता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मेरा प्रण है, जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अगर बोला हूँ हर परिवार में एक युवा को नौकरी देंगे तो नौकरी देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भय से भविष्य की राजनीति करती है। भविष्य, बिहार का जो भविष्य है
एकमात्र अगर कोई विकसित भारत से जोड़ सकता है बिहार को, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो बिहार का विकास किया है और अभी हो रहा है, वह आरजेडी के शासन काल में, आप लालू यादव के शासन काल में देखे थे, 2-2 फीट नीचे गड्ढा था रोड पे। गाड़ियां जब चलती थी तो चक्के रोड के नीचे चले जाते थे और गाड़ी उलट जाती थी, ऐसा रोड का कंडीशन था। आप देखते हैं 6 लेन हाईवे बन रहा है, NH हाईवे बन रहा है, वो हर एक स्टेट से कनेक्टिविटी हो रही है। ये तो नितिन गडकरी करवा रहे हैं। नितिन गडकरी किसके का वो सेंट्रल में है, तो सरकार की। सिंह जी को अगर जनता चुन के 25 साल से सत्ता में बैठाए हुए, विधायक बना के बैठे हुए हैं, तो हाजीपुर का हालत जो बदतर है उसको क्यों नहीं संवारा गया है? क्या नहीं दिखता है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ का रोड, यहाँ का हॉस्पिटली, यहाँ का जो भी आप छोटे छोटे अगर उदाहरण देखेंगे, वो हर एक चीज आप पहले की तुलना में और आज के हाजीपुर की तुलना में देखेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा आपको। आप एक चीज का अनुभव देखिएगा कि कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया गया है। हाँ, बच्चों के लिए मैदान, पार्क के लिए, खेलने के लिए बनाया गया है, और इस योजना को और भी बढ़ाने के लिए कार्य चल रहा है। आप खुद से देखेंगे तो हाजीपुर का विकास और आरजेडी के शासन काल में जो विकास हुआ है पूरे बिहार का तुलना, ये जंगल राज, भू माफिया राज, क्या चाहते हैं आप? फिर वो लालू राज, गुंडा राज कायम हो बिहार में? अभी बोल रहे हैं गुंडा राज है, पहले जंगल राज था, अब गुंडा राज। आप एक बात बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को या तेज प्रताप जी वही है, उनकी फैमिली इतनी दिन बिहार में राज भी की है। ये 9वीं फेल, जिनके घर में 2-2 बार मुख्यमंत्री दिया जिस राज्य ने, वो 9वीं फेल उनके घर में लड़का कैसे निकला? वो शिक्षा देंगे बिहार में? जिनके घर में 9वीं फेल, वो जो पढ़ाई नहीं करा पाए, जिनके राज्य के जो दो मुख्यमंत्री निकले, उनके घर में वो 9वीं पास नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं क्या विडंबना है? वो राज्य चला पाएंगे? वो राज्य को शिक्षा दे पाएंगे? आप जुमला माइक पे देने से होगा। 5 लाख युवा को रोजगार दिए। अरे 5 लाख युवा को आप रोजगार दिए हैं, कहीं है लिखित? माइक पे आप बोल रहे हैं ना, कहीं लिखित है? आप जो बोल रहे हैं घर घर में एक युवा को पक्के नौकरी देंगे गवर्नमेंट का, आप कभी ये सोच पाए हैं ये फंड कहां से लाएंगे? विजन नहीं, ये आप विजन कहां से लाएंगे? उतनी बजट नहीं है बिहार की। आप आप कभी आंकड़ा जोड़े हैं? सत्य क्या है? आप सत्य को देखेंगे, उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। बिहार आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकास किया है, वो भू माफिया मुक्त जो बिहार आज हुआ है, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। ये जो जंगल राज को खत्म किया गया है और आगे भी इससे भय मुक्त बनाने के लिए प्रण ली है भाजपा। यहाँ जितनी बाधाएं थी आरजेडी के शासन काल में, जो डकैती होता था, खून होता था, मर्डर होता था, अब आप कभी कल्पना किए हैं 5 बजे के बाद आरजेडी के शासन काल में कोई भी घर से औरत या कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाता था? तो आप ये तो मान सकते हैं ना कि बिहार में आज की राजनीति जो हो रही है भाजपा का, एकमात्र उद्देश्य है भय से भविष्य तक ले जाने का बिहार को।